दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको बाल कटवाने पर भी जेल में डाला जा रहा हो, या फिर आपकी छोटी गलती करने या फिर मान ले एक गलत दिन या एक गलत मौके पर स्माइल भी कर दिए हो, वहाँ आपको फांसी की सजा सुनाई जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये सुन के घबराहट महसूस हो रहे हैं या फिर आपको ये सब मजाक लग रहा है, तो हम आपको बता दें, ये सब चीजें नॉर्थ कोरिया में होती है। तो सोचिए वहाँ का लोग कैसे जी रहा है। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब है। आज हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह नॉर्थ कोरिया का तानाशाही शासक किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के देशवासियों पर तानाशाही का राज चलाता है और उसके द्वारा इस देश में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और साथ ही हम जानेंगे और भी कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहले हम नॉर्थ कोरिया के थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। आधिकारिक रूप से कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया का जनसंख्या 2 करोड़ 55 लाख है। 1948 में नॉर्थ कोरिया आजाद होने से अब तक एक ही परिवार के 3 पुरुषों का शासन है। किम इल सुंग देश के पहले सर्वोच्च नेता थे जो 1994 में अपनी मृत्यु तक प्रभारी थे। उनके बेटे किम जोंग इल के बगल में नियंत्रण हुआ, जिन्होंने 17 साल तक सत्ता संभाली थी। 2011 में उत्तर कोरिया ने किम जोंग इल के बेटे किम जोंग उन को अपना नया नेता घोषित किया। भले ही दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन उत्तर कोरिया के लिए लोगों के लिए ये अभी भी 106वें जूचे कैलेंडर है, जिसके हिसाब से अभी वहाँ पर 111वां वर्ष चल रहा है, न कि 2022। उत्तर कोरिया का जूचे कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो इसके संस्थापक किम इल सुंग के जन्म की तारीख है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और उसका यह अपराध साबित हो जाता है, तो उसे तो सजा मिलती ही है, साथ ही उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों सहित उसकी पूरी खानदान को जेल भेज दिया जाता है। इंडिया में पॉर्न साइट्स के बैन पर अगर आप आलोचना करते हैं, तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आजादी है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। अगर सिर्फ 28 वेबसाइट्स को एक्सेस करने की आजादी है, तो कंप्यूटर खरीदना उससे भी बड़ा सिरदर्द है। यहाँ पर कंप्यूटर बहुत महंगे हैं। साथ ही अगर किसी को कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो फिर उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। हाई रैंक लोग और गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही इंटरनेट चलाने का मंजूरी है। कोरियन सेंट्रल टेलीविजन KCTV मुख्य चैनल है और यह पूरे देश में उपलब्ध है। अन्य केवल वीकेंड पर उपलब्ध हैं। इसकी वजह से यहाँ पर साउथ कोरिया के टीवी शो की स्मगलिंग तक होती है। अगर शासन को इसके बारे में पता चलता है, तो सजा मौत के समान कठोर हो सकती है। नॉर्थ कोरियन महिलाएं केवल सरकार द्वारा अनुमोदित 15 हेयर स्टाइल में से चुन सकती हैं। इस बीच अविवाहित महिलाओं को अपने बाल छोटे रखने चाहिए। यदि आप एक पुरुष हैं, तो आपके पास 15 हेयर स्टाइल की सूची में से अपना अगला हेयर कट चुनने का विशेषाधिकार है। यदि आप प्रयोगात्मक होने का प्रयास करते हैं, तो फिर से सोचें, सरकार द्वारा अनुमोदित के अलावा कोई भी हेयर कट गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। अपने लेविस पर फिसलने के बारे में भूल जाओ। उत्तर कोरिया में नीली जीन्स प्रतिबंधित है। अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है, तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। हमारे भारत में हर धर्म की आजादी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर धर्म की आजादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है, तो फिर उसे मौत की सजा दी जाती है और कोई भी लोग नॉर्थ कोरिया में बाइबल भी नहीं पढ़ सकते। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उत्तर कोरिया में है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। मेडे स्टेडियम 1989 में बनाया गया था और 2014 में अपडेट किया गया था, जिसमें 1,50,000 लोग बैठते हैं। डिजाइन को मैग्नोलिया ब्लॉसम के बाद तैयार किया गया था। नॉर्थ कोरिया का सबसे डेंजर शासक किम जोंग उन है। इसे डेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। इसके बाद उनने अपने चाचा के पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया में यूं तो चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार ही भागीदार होता है, जिसका नाम है किम जोंग उन, और बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही विकल्प दिया होता है।
उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को खुले तौर पर वॉर की चुनौती दी है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिकी नौसेना के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। यह आज तक अमेरिका नौसेना के जहाज को पकड़ने और बनाए रखने वाला दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है। दिलचस्प बात यह है कि आप उत्तर कोरिया में कानूनी रूप से मारिजुआना धूम्रपान कर सकते हैं। देश में इसे दवा की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है। किम इल सुंग ने 1974 में स्वीडन से 1000 वोल्वो 144 सेडान कार लिया था और इसका का घोटाला किया और आज तक कभी भुगतान नहीं किया है। उनका अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उत्तर कोरियाई लोग रेड स्टार ओस का उपयोग करते हैं, जो केवल कोरियाई भाषा में पेश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाने की एक रस्म है। इन तारीखों को किम इल सुंग और किम जोंग इल की मृत्यु हुई थी। आपको शायद पता नहीं है कि औसतन उत्तर कोरियाई दक्षिण कोरियाई लोगों से 1 से 3 इंच छोटे होते हैं। प्योंगयांग केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। केवल वफादार, भरोसेमंद और स्वस्थ नागरिक ही वहां रह सकते हैं। बेरोजगार लोग प्योंगयांग में नहीं रह सकते। वीकेंड पे किसको छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। उत्तर कोरियाई श्रमिक खाली समय का आनंद नहीं लेते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है, जिसमें 7वां दिन स्वैच्छिक कार्य करने में व्यतीत होता है। मलेशिया और सिंगापुर दुनिया के केवल 2 देश हैं जिन्हें उत्तर कोरिया की मुफ्त यात्रा की अनुमति है। हालांकि वीजा मुक्त रहने की अधिकतम 30 दिनों तक अनुमति है। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर जाने का परमिशन नहीं देती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया, चाइना, अमेरिका के बाद कोरिया के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। नॉर्थ कोरिया की सेना में करीब 1.190 मिलियन पुरुष हैं, तो अमेरिका में यही आंकड़ा सिर्फ 1.369 मिलियन ही है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये भी एक अफवाह है कि वहाँ टूरिस्ट को लैपटॉप, मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत सुनी हुई बात है। आपको बता दें कि आप वहाँ लैपटॉप और मोबाइल दोनों ले जा सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ कोरिया के इस एपिसोड पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। आपका किया गया एक शेयर और सब्सक्राइब टूर मिस्टिक चैनल का हौसला बढ़ाने में अहम योगदान देता है। जय हिंद।